जय हिंद दोस्तों, आप सबका वेलकम है मैथ्स बिहार यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और आज के सेशन में आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसमें रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, रिटन एग्जाम में आपसे पूछेगा क्या क्या, फिजिकल कैसे होता है, फिजिकल को निकालने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फिजिकल के बाद से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें कैसे क्या होता है, जॉब लोकेशन क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, कैसे कट ऑफ किया जाता है, पिछली बार कट ऑफ कैसे किया गया था, सब चीज आपको ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। साथ में वैकेंसी कब रिलीज हो रही है, एग्जाम कब होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको जो है इस वीडियो सेशन में आपको मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी होती है वो निकाली जाती है एसएससी बोर्ड के द्वारा। एसएससी बोर्ड यानी कर्मचारी चयन आयोग, ये वही कर्मचारी चयन आयोग है जो एसएससी सीजीएल की वैकेंसी, एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी निकालता है। तो ये एसएससी जीडी की वैकेंसी भी निकाला जाता है। और एसएससी जीडी की वैकेंसी के तहत जो हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जिसको आप सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भी बोलते हैं, इनके अंदर जो वैकेंट सीट होते हैं, खाली जो पद होते हैं, उन्हीं को भरा जाता है। और सीएपीएफ के तहत देश के जो है 8 फोर्सेज काम करती हैं। और वो 8 फोर्सेज कौन कौन है, तो आपका है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसपी, एनआईए, असम राइफल, एसएसएफ। ठीक है, इन्हीं में जो वैकेंट पद होते हैं, खाली जो पद होते हैं, उनको भरा जाता है किस एग्जाम के थ्रू, तो एसएससी जीडी के एग्जाम के थ्रू भरा जाता है। आपको हम बताते चलें कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई थी वो पिछली वैकेंसी 2021 में आई थी। और 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें मात्र 6 सेनाओं, देश के जो 6 फोर्सेज हैं वो पार्टिसिपेट किए थे। और 2 फोर्सेज आपको पार्टिसिपेट नहीं किए थे। कौन कौन, तो एनआईए और सीआईएसएफ। पिछले वैकेंसी में एनआईए और सीआईएसएफ के सीट आपको नहीं थे, इसमें खाली पद नहीं थे, इसलिए इसके लिए वैकेंसी, पिछली वैकेंसी मतलब कि 2021 में जो वारी आए थे उसमें आपको देखने को नहीं मिला था। और पिछली जो वैकेंसी थी वो लगभग आपको 26,000 के आसपास रही थी। 2022 की बात करें तो 2022 में आपको सभी फोर्सेज में मतलब कि 8 के 8, इसके जो 8 पार्ट हैं, मतलब कि 8 इसके जो है ब्रांच बोल सकते हैं, पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, 8 जो है सेनाओं में आपको, 8 जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इस बार आपको 45,000 के आसपास वैकेंसी रहने की उम्मीद है। तो लग जाइए, बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सुरक्षा में अपनी योगदान देना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन मौका रहने वाला है। किस रूप में, तो एसएससी जीडी के रूप में। अब आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उसी के आधार पर आपको जो है क्या मिलेगा, तो फोर्स मिलेगा। उसी के आधार पर, चूंकि आपका मेरिट बनता है आपके रिटन एग्जाम के आधार पे, आगे हम बताएंगे आपको। और जितना आपका ज्यादा नंबर रहेगा उसी के आधार पे जो आपका चॉइस रहेगा उसका कट ऑफ जाता है। और उसी के आधार पे आपको जो है आप सीआईएसएफ या फिर आईटीबीपी या फिर सीआरपीएफ या फिर असम राइफल, मतलब कि जिसमें आप जाना चाहें उसमें आप जा सकते हैं, आप अपने नंबर के आधार पे। क्योंकि नंबर जितना ज्यादा रहेगा उसी के आधार पर आप अपना पसंदीदा ब्रांच में बोल दीजिए, चाहे पसंदीदा जो आपका पोस्ट होगा उसको आप हासिल कर सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे आपको हम बताते चलें कि इसकी जो वैकेंसी रिलीज की जाने वाली है, इसका फॉर्म जो है कब से भरा जाएगा, तो इसका फॉर्म जो है 10 दिसंबर 2022 से इसका फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। और इसका आखिरी डेट कब रहेगा फॉर्म भरने का, तो 19 जनवरी 2023। 19 जनवरी क्या रहेगा, 2023 रहेगा। 10 दिसंबर से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना शुरू हो जाएगा। और 19 जनवरी 2023 इसका फॉर्म भरने का आखिरी डेट रहेगा। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो मार्च या फिर अप्रैल में, 2023 मार्च अप्रैल में प्रस्तावित है, संभावित है कि आपका एग्जाम होगा। अब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपसे एप्लीकेशन फी के तौर पर कुछ चार्ज किया जाएगा। और ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग चार्ज होता है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको 100 रुपया चार्ज किया जाएगा। क्लियर।
आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप फीमेल फीमेल के कैंडिडेट हैं तो आपसे 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया जाएगा, आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क होता है। अगर आप फीमेल है किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपसे 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया जाएगा। SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपसे भी 1 पैसा एप्लीकेशन फी के तौर पर आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये आपको हम एप्लीकेशन फी के बारे में बता दिए, कब से आपका फॉर्म आएगा ये भी आपको बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं एज के रिगार्डिंग मतलब कि एज आपको कितना से कितना होना चाहिए। तो आपका एज 18 से 23 वर्ष होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज कितना होना चाहिए, 18 से लेकर 23 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलता है, मतलब आपका एज हो जाएगा छूट को लेकर 18 से लेकर आपका 26 साल हो जाएगा। वही अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एज का क्राइटेरिया हो जाएगा 18 से लेकर 28 वर्ष हो जाएगा। हमने यहाँ पे 5 साल जोड़ के आपको बता दिया है। तो ये तो आपका एज के बारे में जानकारी हो गया। इसके साथ हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें देखिए ये मैट्रिक एज, ये आपका जनरल ड्यूटी एक तरह से आपका जनरल ड्यूटी है और ग्रुप C लेवल का एक पोस्ट है। तो ये आपका मैट्रिक के लेवल का पोस्ट होता है। मैट्रिक मतलब कि इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। आप किसी बोर्ड से अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किस मामले में, क्वालिफिकेशन के मामले में आप जो उसके लिए योग्य हैं, यानी कि आप 12th में पास किए हुए हैं, ग्रेजुएशन में आप पास किए हुए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते कि आपका एज का क्राइटेरिया ये पूरा हो रहा हो। क्लियर, तो ये आपको हम बता दिए। अब इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले भैया। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम आपका कैसा होगा, तो CBT बेस्ड, मतलब कि कंप्यूटर पे आपका सिस्टम के आगे ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। और इस एग्जाम में पास करने के बाद आपको मौका कहाँ मिलता है, तो मौका मिलेगा आपको फिजिकल में पार्टिसिपेट करने का। फिजिकल यानी कि PET और PST आपका टेस्ट होगा। PET का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षण, और PST मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मापतौल परीक्षण, ठीक है। और आप उसके बाद से देखेंगे तो उसके बाद से आपका क्या होगा, फिजिकल के बाद से आपका DME होगा। DME का मतलब होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। DME के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, और तब जाके आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस में CBT होने वाला है। CBT मतलब कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और इसमें आपको रहने वाले हैं कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और 100 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। 4 सेक्शन होने वाले हैं। 4 सेक्शन में क्या क्या होंगे, तो मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके जनरल अवेयरनेस होगा, जीके जीएस आपका, और साथ में इंग्लिश या हिंदी, दोनों आपको जो है दोनों में से कोई एक होता है, चॉइस करना होता है। मतलब होता तो दोनों है, लेकिन आपको चॉइस करना होता है कि आप इंग्लिश बनाएंगे या फिर हिंदी बनाएंगे। तो आपको हम बताते चले कि भाई रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने नंबर के, 25 नंबर के, चूंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होने वाले हैं, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होने वाले हैं। साथ में आपको इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। अब आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस वाले सेक्शन को आप बना डालिए। 25 क्वेश्चन मैथ के भी, इंग्लिश के भी रहने वाले हैं, और 25 क्वेश्चन हिंदी के भी रहने वाले हैं। 25 मार्क्स रहेगा। तो इस तरीके से आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होने वाले हैं। इसके लिए आपको टाइम मिल जाता है। टाइम कितना मिलेगा, तो टाइम आपको मिल जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। और इस एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग भी होगा। निगेटिव मार्किंग कितने नंबर का होगा भैया, तो 0.25, मतलब कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। एक क्वेश्चन सही बनाएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत हो गया, बनाए और एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 0.25 नंबर जो आपने गेन किया हुआ है उसमें से कट जाएगा, या फिर गेन नहीं भी किया हुआ है तो वो माइनस में चला जाएगा। कितना, तो 0.25 नंबर आपका एक गलती होने पर, जिसको आप बोलते हैं 1/4 आपका निगेटिव।
अब देखो भैया इसमें जो फाइनल आपका मेरिट बनता है ना वो स्टेट वाइज भी बनता है। स्टेट वाइज आपको जो अलग अलग स्टेट वाइज आपको वैकेंसी भी निकलती है और स्टेट वाइज आपको वैकेंसी निकलने के साथ साथ इसका मेरिट भी आपका स्टेट वाइज ही बनता है। मतलब कि बिहार का मेरिट अलग बनेगा, यूपी का मेरिट अलग बनेगा, उत्तराखंड का मेरिट अलग बनेगा, दिल्ली का मेरिट अलग बनेगा, हरियाणा का मेरिट अलग बनेगा। साथ में लड़कों का मेरिट अलग बनता है और लड़कियों का मेरिट अलग बनता है। साथ में आपको जो अलग अलग जो फोर्सेज हैं उनका मेरिट अलग बनता है। असम राइफल के लिए आपका अलग बनेगा, ठीक है, असम राइफल के लिए अलग बनेगा, आईटीबीपी के लिए अलग बनता है, बीएसएफ के लिए अलग बनेगा। मतलब कि अलग अलग जो फोर्सेज हैं उनके लिए आपका मेरिट भी क्या बनेगा, अलग अलग आपका बनेगा, ठीक है। अलग अलग उनका आपका कट ऑफ भी जाता है। मतलब कि बीएसएफ का कट ऑफ अलग जाएगा, सीआईएसएफ का कट ऑफ अलग जाएगा, आईटीबीपी का कट ऑफ अलग जाएगा। तो मेल फीमेल मतलब कि लड़का लड़की का आपका कट ऑफ अलग बनेगा, फोर्सेज वाइज भी बनेगा, स्टेट वाइज भी बनेगा ना, आपका जो है स्टेट वाइज भी आपका कट ऑफ, एरिया वाइज भी आपका कट ऑफ बनता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको बता दें कि भाई 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के आपको होने वाले हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारी है आपको बताई दी है, ठीक है। अब इसके बाद से आपको हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपको जो है जानकारी देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रिटन एग्जाम के बाद से जो फिजिकल होगा उसमें कितने बच्चों को अपीयर होने का मौका मिलता है। तो ऑफिशियली जो कहा गया है उसमें यह कहा जाता है कि टोटल जितनी वैकेंसी है उसका 12 गुना, कितना गुना, तो 12 गुना रिटन एग्जाम में बच्चों को पास किया जाएगा। किसके लिए, तो अगले स्टेज के लिए। अगला स्टेज क्या होगा, तो फिजिकल एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा जिसको पीईटी एवं पीएचटी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर टोटल आपको जो है 40,000 वैकेंसी है तो उसका अगर आप 12 गुना करते हैं, 12 गुना, तो 12 चौक 48 मतलब कि 4,80,000 बच्चों को मौका मिलेगा किसमें, तो फिजिकल यानी कि पीईटी और पीएचटी एग्जाम में अपीयर होने का 12 गुना आपको कैंडिडेट को पास कराया जाता है। क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखना है कि भाई आपको जो है 4,80,000 में अपना एक सीट कंफर्म करना है, सीट आपका कंफर्म करना है, ताकि आप जो है फिजिकल के लिए आप अपना दमखम दिखाने के लिए रेडी हो सके, आपको मौका मिल सके, ठीक है। तो आपका रिटन एग्जाम बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि आपका कट ऑफ जो है लगभग आपका 75 प्लस रहता है, 75 प्लस। 100 में 75 नंबर लाना भी कोई आम बात नहीं है, मतलब कि मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। तो आपको शिद्दत के साथ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं आप अपने रिटन एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। और आपको जानकारी दे दें कि आपका जो फाइनल मेरिट बनता है वो रिटन एग्जाम के आधार पर बनेगा। इसके बाद से जो आप आगे प्रक्रिया होगी उसको केवल क्वालिफाई करते जाना है, इसके बाद की जो भी होगा प्रक्रिया वो सब केवल क्वालिफाई करना है। उसमें कोई आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, मार्क्स आपको केवल मिलता है रिटन एग्जाम में जो 100 नंबर का होता है, और उसी के बेस पर आपका मेरिट बनता है, उसी के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो मेन खेला यहीं पे है। आप जितना बेहतरीन, जितना शानदार आप परफॉर्मेंस करेंगे किसमें, रिटन एग्जाम में, उतना पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आपको अपना मन पसंदीदा फोर्स ज्वाइन करने के लिए। मन पसंदीदा जो आपका फोर्स है उसको आप ज्वाइन कर पाएंगे या फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। आपका जितना कम नंबर रहेगा आप पर उतना ही खतरा मंडराते रहेगा। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें और अपना एक सीट पक्का ही ना करें, हम अपना मन पसंदीदा भी जो विभाग है, जो आपका फोर्स है, उसको ज्वाइन करें। जैसे मान लीजिए कि आपको चॉइस है कि हम सीआईएसएफ ज्वाइन करें, ठीक है, हमारा चॉइस है कि हम बीएसएफ ज्वाइन करें, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको जो है एकदम शिद्दत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी और इतना नंबर लाना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन तो हो ही, साथ ही साथ जो आपका पसंदीदा फोर्स है उसमें आपको जगह मिल सके। तो आपका रिटन एग्जाम मस्ट है, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। तो आप एकदम दिल के साथ, ईमानदारी के साथ आप तैयारी करेंगे रिटन एग्जाम की, क्योंकि वही आपका मस्ट है, ठीक है। अब हम यहां पर बात करते हैं भैया कि फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब क्या होता है, उसमें आपके शारीरिक दक्षता परीक्षण मतलब कि आपके अंदर कितना दम है, कैपेसिटी है, इसको देखा जाता है। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको दौड़ाया जाएगा। और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो अगर आप जो है
मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी कितने मिनट में? 24 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1.6 किलोमीटर, जिसको आप 1600 मीटर बोल सकते हैं, इसको पूरा करना पड़ेगा 8.5 मिनट में। क्लियर? और अगर आप लद्दाख लद्दाख क्षेत्र से हैं तो आपको दौड़ मेल अगर आप हैं तो आपके लिए दौड़ आपका रहेगा 1600 मीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर, 8.5 मिनट टाइम रहेगा। फीमेल है और आप लद्दाख क्षेत्र से हैं तो आपके लिए 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी 4 मिनट में। आपको फिर से बता दें कि इसमें आपको कोई नंबर नहीं होगा। वही अगर आप बिहार पुलिस में अगर आप जाते हैं तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या होता है कि उसमें आपके फिजिकल पर आपको नंबर मिलता है। ठीक है, यहां पर फिजिकल में कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसको केवल क्वालिफाई कर लेना होता है, केवल क्वालिफाई करना है, इसमें आपको नंबर वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है। क्लियर? तो पीईटी में आप अपना परफॉर्मेंस दिखा देंगे, जब आप पास हो जाएंगे उसके बाद से आपका पीएचडी होगा। इसके तुरंत बाद आपका क्या होता है? पीएचडी होगा। पीएचडी मतलब कि आपको सबसे पहले हाइट को मेजर किया जाएगा। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी से हैं, मेल हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। वही अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर। एसटी कैटेगरी से आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, जरूरी है। मिनिमम आपको बता रहे हैं, मिनिमम मतलब कम से कम बता रहे हैं। इससे अगर कम हुआ तब गए बाहर, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये हाइट की हम बात कर लिए। हाइट के बाद हम चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट, अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी है, एससी से हैं, तो बिना फुलाए आपका सीना होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। और चेस्ट मेजर होता है केवल लड़कों का, लड़कियों का चेस्ट मेजर नहीं होता है। बिना फुलाए आपका चेस्ट होना चाहिए 80, और फुलाने के बाद से आपका 5 सेंटीमीटर और बढ़ना चाहिए, मतलब फुलाने के बाद से आपका चेस्ट होना चाहिए 85। वही अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिना फुलाए आपका चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद से आपका 5 बढ़ना चाहिए, मतलब कि 81 सेंटीमीटर होना जरूरी है। क्लियर? तो अब देखिए, ये आपको हम बता दिए, पीएचडी के बारे में बता दिए। पीएचडी में आपको हाइट वगैरह सब मापा जाएगा, चेस्ट वगैरह मापा जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उसका मतलब होता है। तो अब जब पीईटी और पीएचडी हो जाएगा तो उसके बाद से 3 गुना कैंडिडेट को यहां से लिया जाएगा। 3 गुना, किसका 3 गुना? तो जितना वैकेंसी निकला, जितनी सीटों के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है उसका 3 गुना। मतलब कि आप मानिए कि 40,000 वैकेंसी निकली हुई है, तो 40,000 का 3 गुना करेंगे तो 1,20,000 बच्चों को यहां से पास किया जाएगा। किसके लिए? तो अगले स्टेज के लिए। और अगला स्टेज क्या होगा? डीएमए, जिसको बोलते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। साथ में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा। इसके लिए 3 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो इसका मेडिकल जो है अच्छा खासा होता है, ठीक ठाक होता है। तो मेडिकल में अगर आपको कोई दिक्कत है तो अभी से आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। आने वाले समय में जब वैकेंसी रिलीज होगी, जब आप एग्जाम वगैरह पास उस करके, फिजिकल वगैरह पास उस करके जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो इसका फिजिकल अच्छा खासा होता है, फिर आपको फेरा में पड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप में कोई ना कोई कमी निकाल कर आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो आप अभी से आप में जो कमी है आप अपना चेकअप करा के उसको ठीक कराइए, ट्रीटमेंट कराइए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके साथ ही होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या होगा? तो उसमें आपको जो है आपके जितने भी ओरिजिनल आपके जो है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होता है। सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है वहीं पर सबमिट करना होता है। साथ में जो आपके ओरिजिनल आईडी है वो भी चेक किए जाते हैं। 10th के मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने जो है आपने कैटेगरी का बेनिफिट ले रखा है तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी आपको चेक होंगे।